तो दोस्तों आज से मैं यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको यूपी टेट एग्ज़ाम में पर्यावरण से में अगर समस्या है तो आप इन सभी वीडियोज़ के सभी क्वेश्चंस आप रटते जाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में इन सभी वीडियो से क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है पुष्कर में, सोनपुर में, नासिक में, हरिद्वार में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? सोनपुर। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो कि सोनपुर बिहार, सोनपुर कहाँ है? तो बिहार में है। तो सोनपुर बिहार में आयोजित होता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। हाँ ध्यान से देखें आप, निम्नलिखित में से एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। डाउन्स, कंपास, पंपास, प्रेयरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? कंपास, जो कि यह ब्राज़ील में पाया जाता है। ब्राज़ील में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। तो कंपास एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में और प्रेयरी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर पाया जाता है, जो कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी, कंपास, जो कि यह शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ध्यान से देखें आप। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, हाँ निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? हाँ, कौन सा जो है जीव अचल जीव का उदाहरण है? तो इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? यूपलेक्टेला। जी हाँ, यूपलेक्टेला जो है एक अचल जीव का उदाहरण है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है। जी हाँ, कार्बी एंग्लोंग पठार का विस्तार है। ऑप्शन ए हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसका सही आंसर आप लोग कीजिए। हाँ, इसका सही आंसर क्या है? डी, प्रायद्वीपीय पठार का। जी हाँ दोस्तों, आप बताइएगा कि 30 में से आपको कितना सही हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यूपी टेट एग्ज़ाम में ज़रूर आपको मिलेंगे। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? हाँ ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? मणिपुर, मेघालय, झारखंड और मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, मिजोरम। जी हाँ, चेराव नाच जो है मिजोरम के लोग करते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीटेड एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखें। गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो गुजरात में है। जी हाँ, गिर शेर परियोजना कहाँ पे है? तो गुजरात में है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखें, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहंग कहते हैं, दिहंग कहते हैं। और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ब्रह्मपुत्र। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप इसको देखें। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। इसका सही आंसर क्या है? सी, एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? तो एम्स्टर्डम में। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। हाँ ध्यान से देखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। इसका सही आंसर क्या है? तो बी, द हेग में। ध्यान से देखें, इसका सही आंसर है द हेग, यानी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? हाँ ध्यान से देखें, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वर्ण रेखा नदी। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर कहते हैं? इसका सही आंसर क्या है? ए, भोपाल। जी हाँ, भोपाल को हम झीलों का शहर कहते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाँ ध्यान से देखें, कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? हीलियम। जी हाँ, हीलियम जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ ध्यान से देखें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी
हाँ ध्यान से देखें, पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रोकती यहाँ पे है, ये थोड़ा सा मिस हो गया है। तो वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की हाँ ध्यान से देखें, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो इसका सही आंसर क्या है? समताप मंडल। जी हाँ, समताप मंडल में ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। किसकी? ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है, जो कि पृथ्वी पर यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है? रोकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा इसीलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? हाँ ध्यान से देखें, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? इसका सही आंसर क्या है? बुध। जी हाँ, बुध जो है सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है और वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या है? ए 1973 ईस्वी में। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। जी हाँ, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर क्या है? ध्यान से देखें, इसका सही आंसर है ए प्रथम चरण उपभोक्ता। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ध्यान से देखें आप, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 22 दिसंबर को। जी हाँ, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आप पृथ्वी और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या मकर रेखा पे सूर्य की लंबवत किरणें 22 दिसंबर को पड़ती है, जिसकी वजह से मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। कब? 22 दिसंबर को। अगर क्वेश्चन पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो क्या बोलेंगे? 21 जून को होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन सी है? हाँ ध्यान से देखें आप, वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल और आयनमंडल। तो इसका सही आंसर क्या है? मध्यमंडल। जी हाँ, वायुमंडल में सबसे ठंडी परत होती है कौन सी? तो मध्यमंडल होती है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का संक्षिप्त, हाँ सीएनजी संक्षिप्त रूप है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। तो ध्यान से देखें, इसका सही ऑप्शन क्या है? बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी मतलब कंप्रेस्ड, एन मतलब नेचुरल और जी मतलब क्या होगा? गैस। तो आप इसको देखिए, ये कई बार यूपीटेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देख लें। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कथक, हाँ कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, कथक है या कथकली अगर लिखा रहेगा कथकली, तो ये कहाँ का है? तो ये केरल का है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे कथक लिखा हुआ है जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश का है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रवि की फसल कौन सी है? हाँ ध्यान से देखें, रवि की यानी यहाँ पे रवि ये मिसटाइप हुआ है, रवि इस तरह लिखा जाता है। तो निम्नलिखित में रवि की फसल कौन सी है? तो यहाँ पे ध्यान से देखें, रवि की फसल ऑप्शन बी चना। जी हाँ, चना जो है रवि की फसल है, जो कि देखा जाए चावल, मूंगफली और कपास ये तीनों खरीफ की फसल है। रवि की फसल के अंतर्गत चना, गेहूँ, मटर, दलहन वगैरह, सरसों वगैरह आता है दोस्तों। तो यहाँ पे रवि की फसल में देखा जाए तो इस ऑप्शन में कौन सा सही है? बी चना। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कुनाइन नामक दवा प्राप्त किया जाता है। ध्यान से देखें आप, कुनाइन नामक दवा प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर करें आप लोग। इसका सही ऑप्शन क्या है? सिनकोना प्लांट। जी हाँ, कुनाइन नामक दवा जो है सिनकोना प्लांट से तैयार किया जाता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? आप देखें ध्यान से, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका सही आंसर क्या है? डी, अयस्क को। जी हाँ, अयस्क जो है एक धातुमय प्रस्तर है। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भोपाल। जी हाँ, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? आप ध्यान से देखें आप, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, मिथाइल आइसोनेट। जी हाँ, मिसाइल, हाँ ध्यान से देखें, मिथाइल आइसोसाइनेट हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप, जब ध्रुव से पृथ्वी, हाँ ध्यान से देखें, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मान लो आप ये पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है। तो जब ध्रुव से आप भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, ध्रुवों से, चाहे दोनों उत्तरी ध्रुव की बात करें या दक्षिणी ध्रुव की बात करें, आज जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो उस वक्त जैव विविधता में क्या अंतर होता है? बढ़ता है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बढ़ती है। यानी जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आप जाते हैं तो जैव विविधता में क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी जैव विविधता बढ़ती है। और जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? तब जैव विविधता क्या होगी? घटती है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने के यंत्र हैं। हाँ ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत की मोटाई नापने के यंत्र हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, डॉप्सन इकाई। जी हाँ, डॉप्सन इकाई यानी ओजोन परत की मोटाई नापने का यंत्र है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड के किस गांव से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिवाइज हो चुका है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है? रैनी गांव। जी हाँ, उत्तराखंड के रैनी गांव में, यानी रैनी गांव से चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन, इस आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? तो वनों को बचाना, यानी वृक्षों को क्या करना? वनों यानी वृक्षों को बचाना। तो वृक्षों को बचाने का ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो रैनी गांव से। ठीक है ना, रैनी गांव कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। ध्यान से देखें, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं विलुप्त हो रहे जीव, हाँ ध्यान से देखें, विलुप्त हो रहे जीव, सुवेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, इनमें से सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे रट लीजिएगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। ऊर्जा का पिरामिड होता है। जी हाँ, ऊर्जा का पिरामिड होता है, सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करें आप लोग। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ए, सीधा। जी हाँ, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। तो आपको पता होगा कि पर्यावरण से देखा जाए तो यूपी टेट में कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस सीरीज में कुल कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन हैं। तो लेते हैं अब अंतिम क्वेश्चन को। और दोस्तों, अगर ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए हों, तो अगर आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग शेयर करते रहिए, ताकि आपका शेयर ही क्या है? हमारा ईंधन है, हमारी ऊर्जा है। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? हाँ, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? रूस। जी हाँ, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वह कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। तो दोस्तों, ये थे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।